वंदिता करहन्ते उच्चमाराहणा कंसो। ये बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव खिलाराट आदिनाथ भगवान की जय। खिलाराट शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिवकोटि अपराजित सूरी महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनक नंदी पद्म जी गुरुदेव की जय। जनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। शाश्वती राज विराजमान आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महामंदिराज की जय। गुरुदेव आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि कृपया हमें भगवती आराधना ग्रंथ राज की देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। आत्महित के ज्ञान का उपयोग दिखाते हैं। किसका उपयोग दिखाते हैं? आत्महित के ज्ञान का। हाँ, कल जो बताया था कि आत्महित का ज्ञान ना होने से दोष क्या होता है। जी। ये जीव मोहित होता है। मोहित हुआ कर्म को ग्रहण करता है और कर्म का निमित्त पाकर अनंत संसार में परिभ्रमण करता है। अब आत्महित का अगर ज्ञान हो गया, आत्महित के ज्ञान का उपयोग क्या है? जानंत साधिदम अहिदनीयति हिद भवति ओदिए तो से तम्मा आदिदम आगमे तब्बम। आत्महित को जानने वाले के अहित से निवृत्ति और हित में प्रवृत्ति होती है। क्या? जी। आत्महित को जानने वाले के, जो जानने वाला है उसके अहित से निवृत्ति और हित में प्रवृत्ति होती है। हिताहित के ज्ञान के पश्चात उसका हिताहित भी जानता ही है। हिताहित का ज्ञान और हिताहित में प्रवृत्ति, अर्थात हित में प्रवृत्ति और अहित से निवृत्ति। निवृत्ति। इसलिए इन्होंने कहा आत्महित को आगम से सीखना चाहिए। पहले आत्मा को जानना, हित को जानना, फिर आत्मा के हित को आगम से सीखना। शंका कर रहे हैं कि आत्महित को जानने वाले की हित में प्रवृत्ति हो, किंतु अहित से निवृत्ति कैसे होगी? आत्मा का हित जाना और आत्मा के हित को जान लिया तो आत्मा के हित में प्रवृत्ति कर ली, तो अहित से निवृत्ति कैसे हुई? जो अहित को जानेगा तो वह अहित से निवृत्त होगा। तो आपने तो आत्मा को जानो, हित को जानो और आत्मा के हित को जानो, तो अहित को जानने की तो कोई बात ही नहीं कही। तथा हित और अहित दोनों एक अलग अलग मैटर है। हित और अहित दोनों भिन्न है। दोनों एक नहीं है। तो जो जिससे भिन्न है वो उसके जानने पर उसके उससे भिन्न का ज्ञान कैसे हो जाएगा? जैसे बंदर को जानने से मगरमच्छ का ज्ञान कैसे हो जाएगा? बंदर को जानने से मगरमच्छ का ज्ञान कैसे होगा? मतलब ये, अगर हमारे पास जो अनेकांत और शाद्वाद और विवक्षाएं हैं, उस विवक्षाओं को नहीं जानने से ही ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जी बिल्कुल। जैसे पक्ष को जानने से विपक्ष का ज्ञान हो जाता है, वो चर्चा यहाँ पर है। यहाँ बंदर और मगरमच्छ की चर्चा नहीं है, बिल्कुल अलग अलग पदार्थों की चर्चा नहीं है, लेकिन जो ठीक सेम। इसलिए जैसे ठंड है तो ठंड का विपक्ष क्या है? गर्मी। उष्णता। गर्मी। तो ठंड को जान लिया तो गर्मी को जान लेंगे। जी। यही पक्ष और विपक्ष की बात अगर नहीं जानते तो ही ऐसा ऐसे प्रश्न उठेंगे। लेकिन ठंड का, हमने ठंड के साथ लगाया पुस्तक, तो ठंड को जानने से पुस्तक को नहीं जाना जाएगा। हाँ नहीं वो ठीक है। तो ठंड एक अलग चीज है और पुस्तक एक अलग चीज है। उनका दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए जब हम छोटे बच्चे थे तब एक हिंदी की क्लास में विलोम शब्द पढ़ाए जाते थे। अपोजिशन, अपोजिट्स। विरुद्धार्थी शब्द। मतलब विलोम शब्द, अब उसमें एक एक तरफ लिखे रहते थे, दूसरी तरफ उल्टे सीधे लिखे रहते थे। उनको फिर तीर के निशान से मिलाना पड़ता था हाँ ज्वाइन करना पड़ता। कि किसका किसके साथ संबंध बनेगा। विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी लगाया ऐसा। हाँ,
विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी बनाओ। तो वही बात यहाँ क्या है, यहाँ चल रही है कि जो विलोम शब्द थे उसको हम हमारे यहाँ विलोम कहते हैं। विलोम शब्द का जिसके साथ संबंध होता है उसी के साथ उसका विलोम जाना जाता है। आप उल्टा सीधा करोगे तो कैसे जाना जाएगा? अगर मगरमच्छ का और बंदर का कोई संबंध ही नहीं तो मगरमच्छ के जाने से बंदर थोड़ी जाना जाना है क्या? बंदर के जाने से मगरमच्छ जाना जाएगा? हाँ, लेकिन हित के जानने से अहित को जाना जाएगा, क्योंकि हित अहित दोनों अपोजिशन में है। जैसे बंदर को, और हित अहित से भिन्न है, अतः हित को जानने वाला हित को नहीं जानता, तब कैसे नियम से अहित से निवृत्त होगा? तो उन्होंने समझा प्रत्येक वस्तु का जन्म स्व के भाव और पर के अभाव इन दोनों के अधीन है, जिसको हम अस्ति और नास्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि और नास्ति, स्व हाँ, के भाव और पर के अभाव। हाँ, तो प्रत्येक वस्तु में स्व का अभाव है और अन्य पर का अभाव। अभाव है। जैसे घट बड़े पेट आदि आकार वाला है, तो घड़े को घड़े रूप से ग्रहण किया जाता है, घड़े को पटादी रूप से उसका ग्रहण नहीं होता है। यदि घट का पट रूप से ग्रहण होने लगे तो वो ज्ञान विपरीत कहलाएगा। रखा घड़ा है, हम कह रहे कपड़ा ले आओ, वो बोले यार तो घड़ा रखा है कपड़ा, नहीं नहीं बोले यही यही कपड़ा है। तो बोले पागल हो गए क्या, यहाँ घड़ा है कपड़ा थोड़ी है। तो वो ज्ञान क्या कहलाएगा? विपरीत। इसी तरह यहाँ भी जो हित से विलक्षण अहित को नहीं जानता है, वह उससे विलक्षण हित का भी ज्ञाता नहीं हो सकता। अतः जो हित को जानता है वह अहित को भी जानता है, इसलिए उसकी अहित से निवृत्ति उचित ही है, क्योंकि ये अपोजिशन में है। तो जो चीज अपोजिशन में होती है उसको एक का कथन करने से दूसरी को जान लिया जाता है। क्या? एक का कथन करने से दूसरी को जाना जाता है। जान लिया जाता है। हाँ, क्योंकि पंचास्तिकाय में कहा था ये, सत्ता सब पयत्था से पड़ी वखा, सभी पदार्थों की जो सत्ता, सभी पदार्थ सत हैं लेकिन सभी पदार्थ से प्रतिपक्ष हैं। सब प्रतिपक्ष है। अर्थात एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका विपक्षी ना हो, और अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो पक्ष भी खत्म हो जाएगा। जैसे ये पक्ष नहीं है तो पक्ष, विपक्ष नहीं रहेगा तो पक्ष भी निकल जाएगा। जैसे अगर मुझे मोक्ष मार्ग को जानना है, मतलब मोक्ष मार्ग अगर संसार मार्ग के विरुद्ध है, तो मोक्ष मार्ग नहीं तो संसार मार्ग भी इस प्रकार से तो सोचा जा मोक्ष सकता है। मोक्ष मार्ग तभी बनेगा जब संसार मार्ग होगा, होगा, बिल्कुल। और अगर संसार मार्ग नहीं होगा तो फिर मोक्ष मार्ग की व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो कहीं झंझट ही झंझट का काम ही नहीं है। जीव अशुद्ध है इसलिए शुद्ध बनने की प्रक्रिया है। अगर हाँ, शुद्ध ही होता तो अशुद्ध शुद्ध है। फिर से मोक्ष कैसे जाएगी? हाँ, अशुद्ध है तो शुद्ध की प्रक्रिया है, शुद्ध है तो अशुद्ध की प्रक्रिया है, संसार है तो मोक्ष की प्रक्रिया है, जीव है तो अजीव की प्रक्रिया है, रूपी है तो अरूपी की प्रक्रिया है। तो नहीं तो रूपी संज्ञा ही नहीं बनेगी। जी। अब शिक्षा अशुभ भाव के संवर में कारण है, ये बात कहते हैं। शिक्षा की बात चल रही है। सज्जाय हमको बंतो पंचदीन सम्मूढ़ो त्रिगुप्तो ये अवधीये यज्ञमणो विणयेन समाहितो भिक्खु। विनय से युक्त होकर स्वाध्याय करता हुआ भिक्षु, यानी कि साधु, पांचों इंद्रियों के विषयों से संवृत हो जाता है और तीन गुप्तियों से गुप्त हो जाता है, एकाग्र मन हो जाता है। इस समय ये साधु स्वाध्याय करता है, भिक्षु स्वाध्याय करता है, उस समय उसकी पांचों इंद्रियां उस स्वाध्याय में ही लग जाती हैं। कान सुनने में लग जाते हैं, आंख पढ़ने में लग जाते हैं, मन चिंतन करने में लग जाते हैं, और बाकी सुगंध दुर्गंध का उसको ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि उसका उपयोग एकाग्रता से उस अपनी प्रक्रिया को समझने में लगा हुआ है। जी। तो तीन गुप्तियों से गुप्त हो जाता है, एकाग्र मना हो जाता है। वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश के भेद से स्वाध्याय पांच प्रकार का है। उसके अर्थ का कथन करने के पूर्वक निर्दोष ग्रंथ को पढ़ाने को वाचना कहते हैं। अर्थ के साथ अर्थ कहते हुए
जो निर्दोष वाचना होती है उसको वाचना कहते हैं। वाचना का मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना मात्र नहीं है, उसका अर्थ भी करना, साथ साथ में उसका एक हल्का फुल्का सा अर्थ भी बताते जाना। जैसे अभी चल रहा है। हाँ, संदेह को दूर करने के लिए अथवा निश्चित को दृढ़ करने के लिए सूत्र और अर्थ के विषय में पूछना एक प्रश्न है। अर्थात हमने जो बोला और आपको जो समझ में आया वो क्या जैसा हमने बोला वैसा ही अभिप्राय समझ में आया या अन्य समझ में आया। हमारा कहने का अभिप्राय अलग था, आपने उसको अलग अभिप्राय से समझा, तो आप उसको बोलकर वापस रिपीट कीजिए कि मैंने इस चीज को ऐसा समझा, तो मुझे तुरंत समझ में आएगा कि आपको इसको ऐसा नहीं ऐसा समझना है। जी और अगर आपने सही समझा तो बोले आपने बिल्कुल सही समझा है, जैसा हम कहना चाहते थे वैसा ही आपने समझा है। और अगर उसमें कहीं थोड़ा सा भी डिफेक्ट है तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। कर इसलिए दीजिए। प्रश्न पूछना अति आवश्यक है। सभी स्वाध्याय सुन रहे हैं ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। हाँ, अगर क्योंकि अगर प्रश्न नहीं, आपने, गुरुदेव प्रश्न नहीं पूछ रहे तो इसका अर्थ यही हो जाएगा ना कि उनको संदेह ही नहीं है। हाँ संदेह नहीं है तो उसमें दो चीजें हैं, या तो समझ में ही नहीं आया, एक तो कुछ भी समझ में नहीं आया, या तो सब कुछ समझ में आ गया। या तो समझ, लेकिन सब कुछ समझ में आने के बाद भी आपका और हमारा जो अभिप्राय है वो एक कैसे होगा। बिल्कुल विपरीतता हो सकती है, क्योंकि हाँ, समझने वाले ने कैसे समझ जा, विपरीतता समझती होती है। रिस्क है। बिल्कुल। अभिप्राय में अगर डिफरेंस आ गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बीच बीच में प्रश्न कर करके कि आपने क्या अभिप्राय समझ लिया है, ये भी जानना जरूरी है। कभी कभी कोई आदमी बहुत, आपकी मान लीजिए आपकी क्लास में 10 साल से 5 साल से 4 साल से बैठ रहा है, बहुत ज्ञानी है विद्वान है, और कभी कभी बहुत छोटी चीज पे अटक जाता है और वो उसको पूछते हुए कभी कभी मानहानि सा लगता है। बहुत बार होता है गुरुदेव ऐसा। बिल्कुल है? होता है। बिल्कुल होता है, इस प्रकार की चीजें होती है। जैसे आप ही है, आप पढ़ रहे हैं, अब आप तो इनको 4 साल से पढ़ा रहे हैं और कभी कभी बहुत छोटी मोटी चीज पे अटक जाते हैं, तो अब बिल्कुल आप पूछो मेरे मेरे से तो ऐसा लगता है, अब सामने वाले को नहीं लगता है लेकिन अपने आप को ऐसा लगता है, यार मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, छोटी सी बात ही मुझे समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल। या फिर मैंने ये पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, अब मुझे इस हाँ, क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर हम थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं अपने अंदर मान कषाय को रखेंगे तो वो चीज जो है हमको वो मान जो है पूछने नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ी फिसलन भी होती है, अगर यहाँ पर अपनी मान कषाय को अगर पुष्ट करने के लिए अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो सीधे सीधे पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, कि जो कमाने वो आए थे पूरा मिथ्यात्व, गवा करके जाएंगे। मिथ्यात्व में चला जाएगा, वो देव बिल्कुल साधु सीधे मुसलमान हो जाएगा, मिथ्यात्व, सीधे मिथ्यात्व में। वो अनंतानुबंधी के साय हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए स्वाध्याय का पाठ है पूछना, जी जाने हुए अर्थ का चिंतन करना, फिर अनुप्रेक्षा है। जो आपने वाचना और प्रश्ना से डिस्कशन किया था वो डिस्कशन में आप निर्णीत हो गए, तो निर्णीत हो गए तो अब उस निर्णय किए हुए अर्थ को बार बार चिंतन करो। इसलिए चिंतन तभी होगा जब वाचना प्रश्ना हो जाएगी। तो बिल्कुल। वाचना प्रश्ना ही नहीं हुई तो चिंतन किसका करोगे। बिल्कुल जाना ही नहीं कुछ, तो कैसे चिंतन करेंगे? तो बार बार चिंतन करने से वो चीज कंठस्थ हो जाएगी। तो कंठस्थ करना आमना है। कथा के 4 प्रकार हैं, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी। पांचवा भेद कौन सा है, धर्मोपदेश। तो ये 4 प्रकार की कथाएं हैं, उन कथाओं को करने को धर्मोपदेश कहते हैं। उस स्वाध्याय को करने वाला, अर्थात ये 5 प्रकार की स्वाध्याय करने वाला पंचेंद्रिय से संवृत हो जाता है। क्या हो जाता है? पंचेंद्रिय से संवृत्त हो जाता है। पंचेंद्रिय से संवृत्त। संवृत हो जाता है, अर्थात संवृत का मतलब ढक जाना। जी अर्थात उसकी पांचों इंद्रियां अपने आप को समेट लेती हैं, संवृत हो जाती है, अर्थात वे अपने विषयों की तरफ नहीं दौड़ती हैं। अब यहाँ शंका कर रहे हैं, बहुब्रीहि समास में निष्ठांत का पूर्व निपात होने से संवृत पंचेंद्रिय होना चाहिए। ये व्याकरण की लाइन हो गई। बहुब्रीहि समास होता है ना, समास नाम तो सुना है। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। जैसे हमने कहा, उसका उदाहरण क्या है, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण पीतांबर। हम्म, क्या है सबसे प्रसिद्ध उदाहरण? पीताम्बर। तो पीतांबर से अब इसको अगर हम विशेष से विशेषण समास करेंगे तो कपड़ा, कपड़े का विशेषण क्या, पीला, तो पीला कपड़ा।
जी। ये क्या हुआ? कर्मधारय समास। विशेष से विशेषण का जो समास होता है वो कर्मधारय समास होता है। डिफरेंस आया क्या समझ में? कर्मधारय समझ में आ गया। और बहुब्रीहि में आपने क्या बताया गुरुदेव? अब बहुब्री में इसी उदाहरण को ले, इसी पीताम्बर उदाहरण को। को हम बहुब्री करते हैं। तो जी। बहुब्री पीला कपड़ा जिसने पहना हुआ है वो व्यक्ति, अच्छा। तो ये बहुब्री हो गया। लिखा हुआ पीताम्बर ये है। तो एक जगह तो अभिप्राय ये है कि पीला कपड़ा लाओ, और एक जगह अभिप्राय ये है कि पीला कपड़ा जिसने पहना है उस व्यक्ति को लाओ। जी, पीताम्बर नाम भी, नाम का जी भी होता है, तो उसको वो पीताम्बर इसलिए, अब चलो नाम निक्षेप तो को बाजू में रखेंगे, बट स्वामी की अपेक्षा जै- पीताम्बर कहलाएगा वो। जैसे हमने, जैसे श्री कृष्ण जी को पीताम्बर कहा जाता है। हाँ हाँ। श्री कृष्ण जी को क्या कहा जाता है? पीताम्बर। तो पीताम्बर का अर्थ पीला कपड़ा, और पीताम्बर का अर्थ श्री कृष्ण। जी। तो तो श्री जहां कृष्ण। पीताम्बर का अर्थ पीला कपड़ा करेंगे वहां वो कर्मधारय समास हुआ, और जब उसको श्री कृष्ण करेंगे तो बहुव्रीहि सभा होगा। बहुब्री समास हुआ। अर्थात जहां विशेष से विशेषण का समास होता है, दो शब्द, समास का मतलब होता है संक्षेप। हम्म, समास का मतलब क्या होता है शब्द का अर्थ? संक्षेप। संक्षेप। तो अब एक लंबा वाक्य था, पीला कपड़ा जिसने पहन रखा है उस व्यक्ति को लाओ। सीधा सीधा गया, पीताम्बर को लाओ। तो समास हो गया वो, छोटा हो गया वो। हाँ, तो शब्द क्या हो गया, वाक्य क्या हो गया? छोटा हो गया। और जी। एक हमने कहा पीला कपड़ा लाओ, जिस कपड़े का रंग पीला है उसको लाओ। तो कपड़ा और पीला ये कपड़े का ही विशेषण है। तो जहाँ विशेषण विशेष से भाव बनता है वो कर्मधारय समास होता है। जहाँ अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात इसमें ना तो पीला प्रधान है ना कपड़ा प्रधान है, श्री कृष्ण जी प्रधान है। जी जी बिल्कुल। तो जहाँ अन्य पद प्रधान होता है उसको कहते हैं बहुब्री समास। तो बहुब्री समास में जो निष्ठांत होता है, संस्कृत में निष्ठा प्रत्यय होते हैं। श्री संस्कृत में कौन सा प्रत्यय होता है? हैं? दो प्रत्यय होते हैं, तय और तवतु। तो और आधा कै और तय। क्या? आधा क। ये मैं बताता हूँ लिख के आपको। ये मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छी चीज है। देखो तो ये बीच बीच में ये बहुत छोटा सुंदर मोटा सा समझाता रहूंगा तो व्याकरण का सीखेंगे। भी ज्ञान मिलता है ना इसपे से। इसमें क्या है? ये तो वैसे ही है। ठीक है। ये देखो, दिखा। अ, अच्छा ठीक है, क आधा और त। त जैसे त्यक्त ये, कहते हैं, त्यक्त में से जो त आता है वो वाला। हाँ, जी। और ये दूसरा है तवतु। थोड़ा सा आगे लीजिए, थोड़ा एंगल चेंज करिए सिर्फ, क्योंकि क्या है वो पीछे फिल्टर है ना, तो इसलिए नहीं दिख रहा है वो। अच्छा, ये अच्छा फिल्टर की वजह से नहीं दिख रहा। हाँ अब ठीक है। तो हो गया, और नीचे वाला थोड़ा सा ऊपर उठाई तवतु। करते। तब, तब तू। हाँ, तब तू, ओके। ये दोनों भी प्रत्यय है। इन दोनों प्रत्यय को निष्ठा संज्ञा है। इसी को निष्ठा कहते हैं, ओके। क्या बोलते हैं इसको? निष्ठा। निष्ठा। तो निष्ठा प्रत्यय जिस शब्द के अंत में होते हैं, शंका में था बहुब्री समास में निष्ठांत का, हाँ, निष्ठा अर्थात इन दो अंत। निष्ठा है अंत में जिसके, वो निष्ठांत। वो निष्ठांत हुआ। तो निष्ठा संज्ञा किसकी है? तय और तवतु की। जी। निष्ठा संज्ञा किसकी है? त और तब तू की।
तय और तवतु की निष्ठा संज्ञा हुई, तो निष्ठा संज्ञा होने से तो संव्रत, तो तय शब्द का तय प्रत्यय जिसके अंत में लग जाता है, शब्द के अंत में, उस शब्द का अर्थ भूतकाल हो जाता है। अच्छा। तो भूतकाल कैसे हुआ? जैसे मुक्त, भुक्त, भुक्त में तय और तय, तय दिखाई दे रहा है ना आपको, आधा क्या और तय है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुक्त, बिल्कुल ठीक। तो भुक्त का मतलब खाया जा चुका, वैसे ही त्यक्त भी है, जो छोड़ा जा चुका। छोड़ा जा चुका, तो ये भूतकाल का प्रत्यय है। जी जी जी, ओके। ऐसे ही यहाँ शब्द आया संव्रत और तवतु का उदाहरण है गुरुदेव ऐसा कोई, जो है। जी जी। तवतु का उदाहरण? तवतु का उदाहरण बताएगा था। तवतु जैसे भुक्त, नहीं 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 नहीं, तबियत वो अलग है। आप उसमें रचनानुवाद कौमुदी में देखो, आपके यहाँ होगा ना डब्बे में रचना, अभी एक एक सेकंड में दिखवा के बताता हूँ। ठीक है, ओके। तो आप अब ये समझ में आया ना। अब हाँ यहाँ ये। जो शब्द है संव्रत, क्या हाँ, शब्द है? संवृत। तो संव्रत अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को संव्रत कर चुका। भूतकाल हो जाएगा। संव्रत शब्द का अर्थ क्या हुआ? संवृत मतलब छोड़ चुका, ढक चुका। ढक चुका। हाँ, तो यहाँ ढक चुका, तो किसको ढक चुका? पंचेंद्रिय संव्रत, पंचेंद्रिय के विषयों को ढक चुका। अर्थात जिसने पंचेंद्रिय के विषयों को जीत लिया, अर्थात जो पंचेंद्रिय के विषयों को जीत चुका। हाँ मतलब भूतकाल है कि इसका मतलब वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है। वो क्रिया उसकी पूर्ण हो चुकी है, अर्थात वो पांच इंद्रियों के विषयों को जो ढक चुका, समृद्ध कर चुका, जीत चुका। तो फिर तो वितराग हो जाएंगे तो। नहीं नहीं, बुद्धिपूर्वक जीत चुका। अच्छा। क्या? हाँ बुद्धिपूर्वक, अच्छा ठीक है, ओके, मतलब उस पर उसका उपयोग नहीं जैसे जा रहा। छठे सातवें गुण स्थान में जो वीतराग है वो बुद्धिपूर्वक वीतराग है, कर्मों की अपेक्षा वीतराग नहीं है। उसकी तरफ उसका उपयोग नहीं जा रहा है। हाँ, तो कर्मों की अपेक्षा वीतराग तो वो 10वें गुण स्थान में होगा। जी। ये बात है। तो यहाँ शंका क्या कर रहे हैं, जरा बताओ ना, देख के तवत का। बहुब्रीहि समास में निष्ठांत का पूर्व निपात होने से, अर्थात जहां बहुब्रीहि समास होता है वहां निष्ठा प्रत्यय जिसमें लगा हुआ है, उस शब्द को पूर्व में रख देना चाहिए, ऐसा संस्कृत का नियम है। जैसे उन्होंने कहा, तो संवृत पंचेंद्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संवृत पंचेंद्रिय ऐसा शब्द आना चाहिए। हाँ, और आपने कहा था, पंचेंद्रिय संवृत रखा। जी जी कहा जी। था देखो, पंचेंद्रिय सम्मूढ़ो। जी बात समझ में आ गई ना? जी, वहां पर आगे पीछे करने के लिए वो शंका यहाँ पर उन्होंने उठाई है बेसिकली, कि आपने हाँ, ऐसा क्यों किया। मतलब वो समाज के साथ नहीं जा रहा है। अर्थात आप विद्वान हैं और विद्वान होके व्याकरण की गलती नहीं कर सकते। जी। इसलिए जब न्याय किया जाता है तो शब्दों को कैसे बोला गया है, क्या बोला गया है, आगे पीछे तो नहीं बोला गया है, उस सब का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। इसलिए संस्कृत व्याकरण के बिना न्याय नहीं होगा। क्योंकि वहां विद्वान बैठे हैं सारे, और विद्वान बैठे हैं, बोले आपने संस्कृत का नियम तो ये है, आपने इस प्रकार का क्यों यूज किया? और अगर कोई विशेष कारण है तो विशेष कारण बताइए। नहीं तो व्याकरण का नियम तो ये है कि पंचेंद्रिय संवृत नहीं कह सकते, संवृत पंचेंद्रिय कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि संवृत शब्द में निष्ठा प्रत्यय है, और निष्ठा प्रत्यय वाला जिसके अंत में निष्ठा प्रत्यय होता है, अर्थात तय प्रत्यय भूतकाल का होता है, उसको आपको पीछे रखना पड़ेगा। पीछे मतलब आगे, संवृत पंचेंद्रिय कहना पड़ेगा। हाँ। अब आगे ना संज्ञा समझ में? जी जी, क्लियर। तो बहुब्रीहि समास में मतलब ये निष्ठांत का, व्याकरण, व्याकरण तो ऐसा हो गया, व्याकरण मतलब कायदे कानून जो होते हैं, पिनल कोड वगैरह, वो हो गया। और न्याय उसी के ऊपर दिया जाएगा जो पिनल कोड के आधार से रहेगा। हाँ, बहुब्रीहि समास में निष्ठांत का पूर्व निपात होने से संवृत पंचेंद्रिय होना चाहिए, न कि पंचेंद्रिय संवृत।
तो आपका कथन सत्य है। बोले ठीक है, संस्कृत व्याकरण का नियम है ये, कोई बात नहीं। तो हम उसका रीजन बता रहे हैं हमने ऐसा क्यों किया। जाति काल सुखा दिव्य परवचनम, इस सूत्र से, अर्थात एक सूत्र आता है जाति काल सुखा दिव्य परवचनम, इस सूत्र से पंचेंद्रिय शब्द पंचेंद्रिय जाति वृत्ति होने से जातिवाचक है। हमने यहाँ पंचेंद्रिय शब्द लिखा है वो किसके लिए लिखा है। वो जातिवाचक है। जातिवाचक है, इसलिए निष्ठांत का प्रयोग पंचेंद्रिय के आगे किया है। अर्थात हमारे जैनेन्द्र व्याकरण जो पूज्यपाद स्वामी ने जैनेन्द्र व्याकरण लिखी है, उस जैनेन्द्र व्याकरण में सूत्र आया जाति काल, इसका अर्थ मेरे को समझना पड़ेगा। जाति काल सुखादिव्य पर वचनम, अर्थात जहाँ जाति वाचक शब्द हो, काल वाचक हो या सुखादि के वाचक शब्द हो, उनको पर यानी कि बाद में रखना। अच्छा। क्या, तो पंचेंद्रिय शब्द यहाँ जातिवाचक है, इसलिए हमने संवृत पंचेंद्रिय लिखा। मतलब एक ये नियम है और उस नियम को उस नियम के आधार पर देख करके ये सही हो हाँ जाएगा। हाँ, ये उस नियम को फॉलो करके हमने ये लिखा है। जी। आपका नियम भी ठीक है, लेकिन उस वो भी नियम है तो वो आपके ध्यान में नहीं है। तो फिर वो कहेगा हाँ हाँ ये वाला भी नियम है, तो बस इस मैटर पे चर्चा खत्म हो जाएगी, नहीं तो उसी मैटर को पकड़ के बैठा रहेगा। जी। क्या, अगर आपने व्यवस्थित जवाब नहीं दिया, वो उसी मैटर को पकड़ के तुम्हारे से घंटा भर उलझ जाएगा। आई ना बात समझ में। जी जी बिल्कुल। ये अगर चीजें अभी यहाँ पर नहीं खुलती ना गुरुदेव, तो ये ऐसी शंका उठती। ठीक है, शंका की है, व्याकरण की है, और हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ करके आगे चले जा सकते थे। नहीं तो मतलब उसका ये। कोई उपाय नहीं है ना। हाँ। अगर आपके समय ये शंका लिखी है बहुब्री समास, और ना तो बहुब्री समास पता, ना दृष्टांत पता, ना पूर्व निपात पता। क्योंकि आगे आगे समाधान पढ़ने से ये पता चल जाता, ठीक है वो कुछ होगा, उनकी क्वेरी है, पर वो क्वेरी को आचार्य भगवान ने सॉल्व कर दिया कि ऐसा ये भी हाँ नियम बस है। तो, हाँ, ये ऐसा नियम है। तो यहाँ मेरा मेरा ये समझाने का मकसद इसलिए था कि इसी प्रकार से तत्वार सूत्र जी में उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र लिखे हैं, तो सबसे पहले सरवार सिद्धि में और राजवार्तिक में उस सूत्र की व्याकरण सिद्ध की है। जी जी जी, ये देखा है बिल्कुल। समझ समझ में आए ना बात आपको। हाँ, ये ऐसा ऐसा क्यों लिखा, ये क्यों किया, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले उस सूत्र की व्याकरण सिद्ध की, फिर उसका अर्थ समझाया। वो तो पहले सूत्र से हो गया वहां पर। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रा में जो हीन अक्षरी है हाँ उसको पहले रखा नहीं, आपने बाद में रखा। हाँ। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि हमारे, क्योंकि शब्द ही अर्थ तक ले जाने का माध्यम है, और अगर शब्द की व्यवस्था व्याकरण व्यवस्था आपको नहीं पता है, तो फिर आप शास्त्र नहीं लिख सकते। अर्थ बिगड़ सकता है। हाँ, नहीं तो लिखोगे कुछ और समझ लेगा कुछ। जी। और वो जो हमको तत्वार सूत्र आदि के अर्थ में गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि हम व्याकरण के ज्ञाता नहीं है, इसलिए गड़बड़ी हो रही है। जी। हमारे लिए जो अर्थ की गड़बड़ी हो रही है, अर्थात जितने लोग तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं और जितने लोग समय सार पढ़ रहे हैं, उसको एक अलग अलग प्रकार से अर्थ निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्याकरण की भी गड़बड़ी है। या फिर उन्होंने कर्मकांड जीवकांड पढ़े बिना समय सार पढ़ रहे हैं, सिद्धांत को पढ़े बिना अध्यात्म को पढ़ रहे हैं। अब उनके तो पंच परमागम है, ज्यादातर यही हो गया गुरुदेव। सिद्धांत तो है ही नहीं, कर्मकांड जीवकांड लब्धि सार छपना सार, तो उसका मैं त्रिलोक त्रिलोक सार, तो मेन सेटिंग तो वो बिठाएंगे ना। वो तो तत्वार सूत्र की तीसरी चौथी अध्याय पढ़ने की जरूरत ही नहीं करके बोल दिया सीधे। हाँ बोले नहीं नहीं इसमें क्या रखा है। जहां हमको जाना ही नहीं है तो वहां उसको पढ़ के क्या फायदा। हाँ, है समझ में। जी। अब इंद्रिय के अनेक भेद हैं। अब इंद्रिय की बात चली तो इंद्रिय दो प्रकार की, द्रव्य इंद्रिय और, भावेंद्रिय। ये तत्वार सूत्र में आपने अच्छे से जान ही लिया, जी। इसको शायद मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं। ये सब लोग समझते हैं, निवृत्ति उपकरणे हाँ द्रव्येंद्रिय वही, लब्धि उपयोग भावेंद्रिय। भाव इंद्रिय। किंतु यहाँ इंद्रिय शब्द से रूपादि विषयक उपयोग लिया गया है। यहाँ इंद्रिय शब्द से द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय नहीं, द्रव्य इंद्रिय नहीं ली गई है, भाव इंद्रिय ली गई है, और भाव इंद्रिय में भी उपयोग रूप भाव इंद्रिय ली गई है।
जी। तो क्योंकि इंद्रिय के चार भेद हो गए। इंद्रिय के विषय में उपयोग लगने की जो बात है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। हाँ, वो हमारे लिए आश्रव का कारण है। जी। अर्थात जब इंद्रिय की सामर्थ्य है वो लब्धि है, जी। और वो जब विषय की तरफ जाती है वो उपयोग है। मतलब जो लब्धि है वो जाति नाम कर्म की वजह से मिला हुआ है, और जो आसक्ति हो रही है वो चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से हो रही है। नहीं नहीं, लब्धि भी मोहिनी कर्म के क्षोभसम से ही है, ज्ञानावरणी कर्म की क्षोभसम से। नहीं, जो इंद्रिय जो हमें मिल रही है। जाति जाति नाम कर्म के उद्देश्य तो द्रव्येंद्रिय है। हाँ, द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्रिय जो है नाम कर्म के उदय से, जाति नाम कर्म के उदय से वो द्रव्येंद्रिय बनती है। जो भाव इंद्रिय है वो तो ज्ञानावरण का क्षोभसम है। ज्ञानावरण का कर्म, ठीक। वीर्यान्तराय भाव और ज्ञानावरण। भाव इंद्रिय में तो जानने की सामर्थ्य, अर्थात आपका आंखों का कितना सब्जेक्ट है, वो कैपेसिटी कितनी है, वो कर्म के क्षयपशम से ही होगा। वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से, जी। और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभसम से। जी। और उपयोग, उपयोग तो आत्मा का लक्षण है। हम्म। क्या? जी, उपयोग तो आत्मा का लक्षण है, मतलब आत्मा हाँ, उपयोग होगा ही होगा। उपयोग जो आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का प्रयोग करना, उपयोग करना, ये तो जीव का स्वभाव है। उपयोगो लक्षणम। तो उसकी तरफ ध्यान, विषय की तरफ ध्यान जाएगा ही जाएगा, उपयोग लगेगा ही लगेगा। अब हाँ, उपयोग लगने के बाद की जो बात है वो सारी। अब उपयोग लगने का आपका इंटेंशन क्या है? हाँ, ये यहाँ पर बात आ जाएगी। क्योंकि उपयोग लगना सहज है, स्वाभाविक है। क्योंकि वो आत्मा का लक्षण है। जी। लेकिन वो उपयोग लगने के पश्चात फिर उसमें आपके मोहिनीय कर्म जब बीच में आता है, वो राग द्वेष पैदा करता है, तब आपकी परिणति क्या होती है? वो कर्म बंध का कारण है। उपयोग मात्र कर्म बंध का कारण नहीं है। विषय से प्रभावित होना ही हमारे कर्म बंध का कारण है। हाँ, उपयोग तो आत्मा का स्वभाव है। भाई पेन मेरे सामने रखा है और आंखों में मेरी सामर्थ्य है और मैंने पेन को देख लिया, बात खत्म। गुलाब जाम को हम भी देख रहे हैं और केवली भगवान भी देख रहे हैं। हाँ, उसमें क्या है? तो उपयोग तो दोनों का लग रहा है उसमें, किंतु तो आसक्त हम लोग हो रहे हैं। इसलिए आपको कहा है कि आप भी केवली भगवान की तरह देखो गुलाब जामुन को। हाँ। अभ्यास करो, गुलाब जामुन देखो लेकिन केवली भगवान का। ठीक है, गुलाब जामुन है, कोई बात नहीं। खट्टा है कि मीठा है कि सुंदर है क्या सुंदर है, ठीक है, जैसा भी है उसका उसका स्वरूप है। उसके स्वरूप को जानने मात्र तक आप बाधित नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही मोहिनी कर्म बीच में आके कूदेगा कि गुलाब जामुन बहुत मीठा है, गुलाब जामुन मुझे खाना है, गुलाब जामुन मेरी खाने की इच्छा है, या गुलाब जामुन मुझे उसको मेरे मित्र को देने की इच्छा है, ये मोहिनी कर्म के कार्य है। मैं अपने को ही दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। ये सब किसके काम है? मोहनीय कर्म। इसलिए बाकी सातों कर्मों से कर्मबंध, आपका कर्मबंध का कोई संबंध नहीं है। कर्मबंध का संबंध सिर्फ एक मोहिनी कर्म से। आप काले हो कोई बात नहीं, रहो काले। इसे लेश्या भी मुख्यतः, जो लेश्या जो आश्रव के कारण है, वो लेश्या भी मुख्यतः से हाँ। मोहनीय कर्म है, तो क्या, चारित्र मोहनीय कर्म क्योंकि है। हमारे बता, काले रंग वाले भी मोक्ष जाते हैं, पीले रंग वाले भी जाते हैं, हरे रंग वाले भी जाते हैं। लेकिन तुम देख देख के परेशान हो, मेरा का भगवान ने मुझे काला क्यों बनाया? ये अब हो गया ना। जी। अतः यहाँ अर्थ क्या लिया है? स्वाध्याय को करने वाले का रूप आदि विषयक उपयोग रुक जाता है। क्या होता है? अगर आप खाली बैठे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आंखों का स्वभाव है खुली रहेंगी तो देखेंगी, कान खुले रहेंगे तो सुनेंगे, नाक तो खुली है ना, कोई सुगंध दुर्गंध आएगी तो उसके अंदर चढ़ेगी, ये तो स्वभाव है। लेकिन अगर आपने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, दूसरे उपयोग में लगा लिया, तो इंद्रियों का जो विषय का उपयोग था वो कट हो जाएगा, क्योंकि उपयोग के बिना तो नहीं आप रहोगे। गुरुदेव, इसका अनुभव होता है, हर रोज होता है कि बहुत हाँ, हाँ। बार हमने स्वाध्याय से भी जब पूछा पूछा किया, अरे हम लोग 2 घंटे ये बातें कर रहे हैं, 2 घंटे में पता चला क्या? क्योंकि ज्यादा तक बातें भगिनियां है। तो भाई आपने कुछ गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर आप दूध रखा था, तो दूध उबल गया, गिर गया, कुछ दिमाग में आएगा? कुछ नहीं आया, मतलब ध्यान ही नहीं गया उधर। तो हम्म, मतलब ये सारी चीजें है कि ये स्वाध्याय का ही
परिणाम है कि स्वाध्याय में जिस प्रकार से उपयोग लगा है, तब ये सारे पंचेंद्रिय के विषय जो है वो समृद्ध हो रहे हैं। बस। अब रही बात, उपयोग आपका कितनी गहराई से लगा है। तो जो पंचेंद्रिय के विषय की तरफ आप लौट नहीं पाते हैं, तो जितनी गहराई से होगे उतनी जल्दी आप उन विषयों की तरफ नहीं जाएंगे। जी। और यहां से आगे स्वाध्याय करते वक्त तो नहीं गए, किंतु स्वाध्याय से जो आत्मसात किया है उसका चिंतन अगर बराबर होगा तो भी हम उस गुलाब जाम से देखते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होंगे। और ये गहराई ही एनेस्थीसिया है, आध्यात्मिक। आपने क्या? अनस्तिष्या आपने अनस्तिष्या शब्द लगा दिया, अच्छा हो गया। और ऐसे बहुत सारे पुराने लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग में कर्म कांड की बंद विच्छुत्ति आदि का स्मरण करते करते अपने फोड़े को चिरवा दिया। आचार्य भगवान वीर सागर जी गुरुदेव, उनका तो कितना बड़ा उदाहरण। हाँ, यही हम बता रहे हैं। हो गया ना? जी बिल्कुल, ये क्लियर तो हो गया। अभी अब ये शंका आ रही है वहां पर, रूपादि हाँ, विषय। ये तवत प्रत्यय का उदाहरण है। जैसे क्रुद्ध, क्रुद्ध धातु है, तो क्रुद्धवत। अच्छा, वत। अब वत दो शब्दों में दो प्रकार से भी लगता है। जैसे क्रुद्ध के समान। हाँ, वत जनरली समान के अपेक्षा से आएगा। लेकिन ये वत इसमें भी लगता है, तवत में, भूतकाल के अर्थ में। अच्छा, कृतवत मतलब जो कर चुका, इस प्रकार से। हाँ, जैसे क्रुद्धवत, क्रुद्ध क्रोधित, या क्रुद्ध क्रोधित हुआ, क्रोधित हो चुका। जैसे क्षुब्धवत, क्रुद्धवत, क्षीणवत या क्षीणवान। इसमें दो दो बनते हैं। क्षुब्धवान भी बनता है और क्षुब्धवत भी बनता है। लेकिन ये प्रत्यय कौन सा है? तवत प्रत्यय है। और तवत प्रत्यय की संज्ञा निष्ठा है। तो तय और तवतु, इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा है। हाँ, ये बताइए, यहाँ पर जब ये करेंगे तो उसका ये इस प्रकार से क्षीणवत शब्द अगर आ गया है, तो क्षीण हाँ, मतलब सिर्फ मतलब वो क्षीण के समान ऐसा अर्थ ना लेते हुए जो क्षीण हाँ। हो चुका है ऐसा भी ले सकते हैं। तो हम ऐसा, तो वो अब वाक्य और प्रकरण के अनुसार देखना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, इसका उपयोग कैसे किया है। अब अर्थ वहां क्षीणवत अर्थात क्षीण के समान लेना है कि क्षीण हो चुका है ये लेना है, जी। वो प्रकरण बताएगा ये चीजें। और उस प्रकरण में उसका योग्य उपयोग किया होना चाहिए, उस तरीके से हाँ, उसका मतलब आगे पीछे जो वो भी होगा। उस प्रकरण से भाई, ये काम ऐसा हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, तो क्षीणवत वहां उन्होंने यूज किया। एक बार जैसे ब्राह्मणवत, ब्राह्मण के समान काम करना चाहिए, उसी प्रकार से क्षीणवत लिख दिया, तो वहां उसके अनुसार वैसा अर्थ लगाना पड़ेगा। हम्म। वे मनीष के वो आएंगे भाई, चार पांच आएंगे क्या? हाँ, हाँ। भैया जी थोड़े चले जाओ। राग आदि की प्रवृत्ति, अब रूपाधिक विषयक उपयोग को रोकने का फल क्या है? क्या? रूपाधिक विषयक उपयोग को रोकने, हमने क्यों रोक रहे हैं इसको? हम तो स्वाध्याय करते वक्त तो रूपादि विषय का उपयोग रुक जाता है, किंतु उसका क्या फायदा। नहीं, तो उपयोग रुकता नहीं है, उपयोग डाइवर्ट होता है। उपयोग तो आत्मा का स्वभाव है, ये बात उपयोग दिमाग में रखनी है। उपयोग रुकेगा ही नहीं, तो उपयोग को हाँ, रोकने का क्या फायदा।
नहीं, उपयोग तो रुकता नहीं है, लेकिन उपयोग डाइवर्ट होता है। हाँ, उपयोग क्या होता है? वो दूसरी जगह पर जाएगा, मतलब उपयोग वहां से क्योंकि उपयोग उपयोग तो लक्षण है आत्मा का। दूसरे तो विषय बोले में। इस उपयोग को डाइवर्ट करने का फल क्या है? अब यहाँ इसको कैसे पढ़ेंगे? रूपाधिक विषयों विषयक उपयोग को रोकने का फल क्या है? अर्थात रूपाधिक विषयक उपयोग को रोक रहे हैं, उपयोग को नहीं रोक रहे हैं, उपयोग को रूपाधि से हटा के स्वाध्याय में लगा रहे हैं। हाँ, उपयोग को उपयोग को उपयोग को रूपादि विषय से रोकने का क्या फल हटाकर, है? उपाधि उपयोग को रूपाधिक विषयों से रोककर स्वाध्याय में लगा रहे हैं। हाँ, ये अर्थ हो गया। 5 प्रकार की स्वाध्याय में लगा रहे हैं, उपयोग को रोक नहीं रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, ये सीधी बात है कि डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट कर रहे हैं। तो उससे बोले, उससे क्या होता है? बोले उससे होता है राग आदि की प्रवृत्ति नहीं होती। इसकी प्रवृत्ति नहीं होती, राग आदि की प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब ये जैसे हम शुभ में लग जाते हैं, मतलब हम अशुभ से उपयोग को डाइवर्ट करके शुभ में लगाते हैं, वो यही बात हो गई। क्योंकि ये तो स्वाध्याय है, द्वादशांग का अपन चिंतन मनन कर रहे हैं, तो यहाँ राग द्वेष को अवसर नहीं है। जी क्योंकि द्वादशांग कोई इंद्रियों को सुख देने वाला विषय नहीं है। ये आत्मा को सुख देने वाला विषय है। जी जी जी। ये इंद्रियों का हितकारी नहीं है, आत्मा का हितकारी है। इंद्रियों के विषय इंद्रियों के हितकारी है, अर्थात इंद्रियों को सुख देते हैं। लेकिन ये द्वादशांग का विषय, जिनवाणी का विषय, भगवान की वाणी का विषय आत्मा के लिए उपयोगी है। और इसलिए यह आत्महित की बात आई है। इसकी चर्चा है। आत्महित की चर्चा। हाँ, तो राग द्वेष मनो को रूपाधिक विषयक उपयोग का आश्रय पाकर होते हैं। राग द्वेष का होने का कारण क्या है? अच्छे और बुरे लगने वाले जो विषय होते हैं, वे विषय जब उपयोग उसमें जाता है, तब राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है। जिस विषय को जाना नहीं, वह विषय केवल अपने अस्तित्व मात्र से राग द्वेष को पैदा नहीं करता। जी अब चूंकि हर पदार्थ का अपना अपना अस्तित्व है, अब चूंकि हमारे अंदर मोह, इच्छा, राग, द्वेष ऑलरेडी उन कर्मों का उदय चल रहा है, तो जिस भी पदार्थ को हम जानेंगे, तो उसमें हम मोहिनी का पुट लगा के जानेंगे। हमने आपको देखा यार, पंकज जी, आपका सिर तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब ये बढ़िया लग रहा है, ये ठीक है, आपका अपना आपका सिर है, बाल नहीं है, या इस प्रकार से है, चेहरा सुंदर है, अब ठीक है, होने दो, उसको क्या दिक्कत है। लेकिन वो मोहिनी कर्म मानता नहीं ना। क्या? बिल्कुल भी, मतलब वो सिर्फ अस्तित्व मात्र होने से राग द्वेष पैदा नहीं करेगा, तो वो इसलिए आत्मा का स्वभाव जानना, देखना है, उसके बीच में टांग अड़ाना नहीं है। प्रभावित होना नहीं है उससे। हाँ, आपने जान लिया, अब ये इंसान है, ठीक है, ये पुद्गल है, ठीक है, इसका स्पर्श रसगंध वर्ण है, ठीक है, वो आत्मा का स्वभाव उपयोग है, ये ठीक है, ये ऐसा है, पूर्ण गलन है, ये बिगड़ गया है, सुधर गया, तो होने दो, ये तो प्रक्रिया है, चलती रहेगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? इसलिए कहा ना, अस्तित्व मात्र से वे विषय राग द्वेष पैदा नहीं करते, क्योंकि सोते हुए या जिसका मन अन्य ओर है, उस मनुष्य में विषय के पास में होते हुए भी राग द्वेष नहीं देखे जाते। सो रहा है, पास में कोई कुछ भी रखा है, तो उस संबंधित उसको राग द्वेष थोड़ी होते। जी। ऐसे ही आप विषयों में सो जाओ। और राग द्वेष विषय में तो होंगे ही नहीं, क्योंकि विषय, किसी विषय के बारे में मुझे राग हो रहा है तो दूसरे को द्वेष हो सकता है उसके साथ। हाँ, इसका अर्थ ये हो गया कि विषय में, स्वयं विषय में राग द्वेष नहीं है, वो तो जो उसमें उपयोग लगा रहा है वो उसके साथ राग द्वेष कर रहा है। आपकी उपयोगिता के कारण से आप राग द्वेष करते हो। जी गति में जाने पर शरीर बनता है, शरीर से इंद्रियां बनती है, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होता है, उससे राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष से वापस कर्म बनता है, कर्म से वापस गति में जाना पड़ता है, गति में जाते तो फिर शरीर बनता है, शरीर में फिर इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियां फिर अपने विषयों की तरफ दौड़ती है, इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ेगी तो फिर राग द्वेष होगा। ऐसे ये चक्र चलेगा, ये रिसाइकल होता रहेगा। इसलिए संसार को भ्रमण कहा है, चक्र कहा है, चलना नहीं कहा है। संसार में चल रहे हैं ऐसा नहीं कहा है, संसार में घूम रहे हैं ऐसा कहा है।
क्या? संसार में घूम रहे हैं चक्कर। हाँ, चार गति में घूम रहे हैं। अगर चल रहे होते तो कहीं ना कहीं लास्ट में पहुंच जाते, और कहीं भी नहीं पहुंचे इसका मतलब वहीं का वहीं घूम रहे हैं। और उससे राग देश होता है, ये उसकी पंचास्ति गाय की गाथा है। जो विनय पूर्वक स्वाध्याय करता है वो पंचेंद्रिय संवृत और तीन गुप्तियों से गुप्त होता है, क्योंकि उसका मन अप्रशस्त राग आदि के विकार से रहित होता है। झूठ, रूक्ष, कठोर, कर्कश, अपनी प्रशंसा पर निंदा आदि वचन नहीं बोलता, तथा शरीर के द्वारा हिंसा आदि में प्रवृत्ति नहीं करता, तथा स्वाध्याय में लीन हुआ साधु एकाग्र मन होता है, ध्यान में भी प्रवृत्ति करता है, जिसका श्रुत से परिचय ही नहीं है। उसके ना तो धर्म ध्यान बनते हैं ना शुक्ल ध्यान बनते हैं। जिसका श्रुत से परिचय ही नहीं है। अपाय विषय, उपाय विषय, विपाक विषय, लोक विषय आदि ये धर्म ध्यान के भेद है, तो ये जिसका श्रुत से परिचय होगा उसके बनेंगे। बिल्कुल। अपाय आदि के स्वरूप का ज्ञान जिनागम के बल से ही होता है। कहा भी है, आदि के दो शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान पूर्वित अर्थात श्रुत केवली के ही होते हैं। अब श्रुत केवली के हुए बिना ये धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होते ही नहीं है। इसलिए श्रुत का अभ्यास करो, शास्त्राभ्यास हो। अब नवीन नवीन संवेग उत्पन्न होने का क्रम कहते हैं, अर्थात शास्त्र पढ़ने से जो नवीन नवीन संवेग होता है उसकी जो चर्चा थी। जय जय सुदमो का यदि अतिशय अतिशय रस पसर समुद्र पुवंतु तैते पल्ला दिज्जति नव नव संवेग सटाए। जैसे जैसे अतिशय अभिधेय से भरा हुआ, अभिधेय का मतलब, अभिधेय मीन्स अभी वही देख रहा हूँ। बताया था ना, अभिधान अभिधेय संबंध। संबंध वो शब्द तो याद आ रहा है, अर्थ उसका याद नहीं आ रहा है। अभिधेय का मतलब एक जो विशेष विशेष अर्थ है। शब्द और अर्थ का अभिधान अभिधेय संबंध है। अभिधान अभिधेय। शब्द और अर्थ का अभिधान, शब्द अभिधान है और उसके द्वारा जो कहा गया है वो अभिधेय है। हमने शब्द बोला वृक्ष, तो वृक्ष शब्द से जो सामने खड़ा हुआ वृक्ष है उसकी तरफ हमारा ध्यान गया, वो अभिधेय है और शब्द अभिधान है। ठीक। तो तो ऐसे श्रुत ज्ञान की जो लाइनें हैं वे अभिधान है, और उन लाइनों का जो अर्थ है, वो आपने अभिधेय। आपने हाँ, आपने नक्शा बनाया तीन लोग सुमेरु पर्वत, तो सुमेरु पर्वत ये शब्द अभिधान है, और जो सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप में बीचों बीच खड़ा है वो उसका अभिधेय हो जाएगा। वो उसका अभिधेय है। तो जैसे जैसे उन शब्दों के माध्यम से हम उस अभिधेय को जानते हैं, जैसे जैसे अतिशय अभिधेय से भरा, अर्थात वो श्रुत ज्ञान, अर्थात वो द्रव्य श्रुत, अर्थात में लाइनें, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, ये लाइन हुई अभिधान। और सुमेरु पर्वत और प्लस उसकी एक्चुअली ऊंचाई 1 लाख योजन, उसका जो भाव आपके दिमाग में कल्पना जो आ रही है वो उसका अभिधेय है। और वो बिल्कुल। अभिधेय जैसे जैसे समझ में आता है, जैसे भी अपन ने लाइन पढ़ी, बहुब्रीहि समास में निष्ठांत का पूर्व प्रयोग किया जाता है, बाद पूर्व प्रयोग किया जाता है, आपने बाद में प्रयोग कैसे किया है इस प्रकार से बस चर्चा आई थी ना। अब जी। चूंकि उसका अभिधान तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन अभिधेय पे नहीं जा रहे हैं। जी, जब चिंतन किया तब जाकर के अभिधेय पर पहुंचे। अभिधेय पे तो अभिधेय जैसे हमने चिंतन किया, अभिधेय अरे इसका ऐसा अर्थ है, तो मन में एक अलग प्रकार से अनुभूति हुई। हाँ, कि ये शंका क्यों उठेगी और इसका शंका का हाँ, क्या उसका क्यों तो जरूरी है अपने वो। अंदर एक आचार्य कितने विद्वान थे, कितनी छोटी हाँ। छोटी बातों को, कितनी बारीक बारीक चीजों को उन्होंने किस प्रकार से गंभीरता से लिया, तो इस श्रद्धा का कारण बनता है। जी जी जी। आचार्य की विद्वत्ता का कारण, विद्वत्ता हमको समझ में आती है। जी। जैसे तो अंक इसलिए जैसे संदृष्टि को, अंक संदृष्टि को देख करके वो विषय समझ में आता है, वो देखने के लिए तो हाँ, सिर्फ संख्या है। किंतु उसका अभिधेय जब देखेंगे तो उससे वो विषय समझ में आता है। और वो देख करके फिर उसके बारे में, धर्म के बारे में या आचार्य के बारे में हमें
एक अलग प्रकार से आह्लाद होता है या फिर उनके प्रति हाँ, सम्मान होता है। कि आचार्यों ने किस किस प्रकार से संकेतों के माध्यम से हमको अर्थ तक पहुंचा दिया। जी। तो जैसे जैसे अतिशय अभिधेय से भरा हुआ, तो अतिशय अभिधेय से भरा हुआ कौन है? शुद्ध ज्ञान। श्रुत ज्ञान, अर्थात वो द्रव्य श्रुत, जी। अर्थात वो लाइनें शब्द, जिनमें वो अतिशय अभिधेय भरा हुआ है। शब्द रूप द्रव्य श्रुत। शब्द रूप जो द्रव्य श्रुत है, जब उसका अर्थ हमको समझ में आएगा तो उसमें बहुत गंभीर अर्थ भरा हुआ है। जी। जब हम उसको खोलेंगे, जैसे कोई डब्बा बाहर से दिख रहा है, और जब उसको खोला, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, और फिर उसमें कीमती कीमती चीजें निकल रही हैं, तो जब खोलेंगे तब जैसे कैसे कैसे आला कोई भी नई चीज डब्बे पैक होके आती है, तो खोलने का कितना उत्साह रहता है। जी। जी। क्या? जैसे 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 वो खुलता जाता है, वैसे वैसे आनंद। और अब क्या बढ़ते जा निकलेगा? रहे हैं। अब क्या निकलेगा? अब क्या निकलेगा? अब क्या निकलेगा? अब इसका अर्थ और क्या आएगा? जैसे अपन पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, अभी मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको अब इसका अर्थ क्या आएगा, इसका अर्थ क्या आएगा, अरे इतनी नई नई बात, ये तो कभी समझ में नहीं आई, कभी हमने देखी ही नहीं। वो आह्लाद हो रहा है। वो हालात होता है। तो उस श्रुत ज्ञान में जैसे जैसे अतिशय विदेह से भरा हुआ वो श्रुत ज्ञान है, और जिसे पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि अनादिकाल से श्रुत ज्ञान सुनने का मौका थोड़ी मिला है, तो दुनिया भर की मगजमारी सुन रहे हैं। क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है, तो जानेगा देखा गया तो है सही, लेकिन वो श्रुत ज्ञान के निमित्त से जानना देखना नहीं हो रहा है, वो जानना देखना सामान्य हो रहा है। क्या हो रहा है? जानना देखना मतलब वो उसी प्रकार से। हाँ। ऐसे श्रुत को जैसे जैसे अवगाहन करता है, तैसे तैसे नई धर्म श्रद्धा से और आह्लाद से युक्त होता है। उसकी नवीन नवीन धार्मिक श्रद्धा उत्पन्न होती है, नवीन नवीन संवेग होता है, नवीन नवीन वैराग्य होता है, नया नया आनंद होता है। बोले ये वाला आनंद जब आपको आने लगेगा, तो फिर जो कमरे को मैंने बताया था ना, कमरे को सेटिंग करना, फिर ये सेटिंग करना, फिर ये सेटिंग करना, इधर से उधर करना, उधर से उधर करना, एक दिन देखा, दूसरे दिन फिर यार करा इसको ऐसा, उसमें परिश्रम ज्यादा है लेकिन आनंद कम है। लेकिन यहाँ परिश्रम कम है और आनंद ज्यादा है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, सिर्फ थोड़ा सा पुट लगाना है। आई क्या समझ में? जी जी, क्लियर। जैसे जैसे श्रुत का उगान करता है, शब्द रूप श्रुत के अर्थ को जानता है, वह श्रुत अतिशय रस प्रसर होना चाहिए। अर्थात जो सामान्य लोगों की बातें हैं, वे बातें तो लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उनमें रस नहीं है, गंभीरता नहीं है, अर्थ का गांभीर्य नहीं है। वे सिर्फ बातें हैं। जैसे कहते हैं ना, मूर्खों की कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हों, अज्ञानियों की, जब वे बातें करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, लेकिन जब उनके ऊपर विचार करने जाते हैं तो उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। ये तो उपदेशिता नहीं रहती उसमें। विचार नहीं करता तभी तक वे बातें अच्छी लगती हैं। आप अन्य मतियों का कितना भी उपदेश सुनिए, अन्य मतियों की कितनी बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें सुनिए, जब सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे क्या बोल रहा है, किस प्रकार। लेकिन जब अगर आप उसको अगर न्याय से, व्याकरण से, सिद्धांत से उन बातों को समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे, ये लगे तो बकवास है, जी। इनमें तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारे आचार्यों की बातें अगर आपको लगे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा लगेगा यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समझ में आएगा, वैसे वैसे उसमें एक जो आह्लाद बनेगा वो अलग, वो आपकी नवीन धर्म श्रद्धा कारण, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कारण बनेगा। अन्य धर्मों में जो अर्थ नहीं पाया जाता, अन्य धर्मों की बातों में जो अर्थ नहीं पाया जाता है, उसे अतिशय रस कहा है। जो उनमें नहीं पाया जाता लेकिन हमारे में पाया जाता है, वही अतिशय रस है। क्योंकि शब्द का रस उसका अर्थ होता है। शब्द का रस क्या होता है? उसका अर्थ। अर्थ होता है, और अर्थ उसमें कुछ है नहीं। सही बात है। अगर अगर कोई आगे बता भी रहे, जैसे अगर कोई किसी को अगर आम खाने के लिए दिया और वो आम बिल्कुल अंदर कोई रस ही नहीं है उसके लिए, तो कोई बजा ही नहीं देगा उसका। जिसकी बात में दम हो उसको दम लगा के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ। और जिसकी बात में दम नहीं होता वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं।
वो सामने को सिर्फ अपनी चिल्लाहट से दबाना चाहते हैं, लेकिन जो बहुत गिनती गंभीर बातें तो बहुत धीरे बोलते हैं। माइक को भी हाथ नहीं लगाते और फिर धीरे धीरे बोलते जाते हैं। लोग उत्सुक रहते हैं, नहीं इसका माइक माइक आगे करो भाई, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हैं। उनकी बातों में दम हो, उनको दम लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो श्रुत ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान बहुत गंभीर है, गहरा है, अतिशय रस से भरा हुआ है। जैसे आम्र फलादि का रस होता है, तो रस उसके अंदर आम आम में उसका रस भरा हुआ है। प्रसर शब्द से अतिशयित अर्थ की बहुलता सूचित होती है। वह अतिशय रस प्रसर, अर्थात उसका अतिशयित रस उसके अंदर चारों तरफ फैला हुआ है। जैसे आम के अंदर आम का रस भरा हुआ है, कहीं से भी वो खाली नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ अतिशय अभिधेय से भरा हुआ श्रुत, अर्थात अतिशय अर्थ से भरा हुआ श्रुत, अतिशय रस प्रसर। बोले ये तो आप अपनी अपने मियाँ मिठू बन रहे हैं, शंका क्या की। टाइम हो गया आपका बहुत ज्यादा। गुरुदेव आज इतना ही रखते हैं, हाँ, ध्यान नहीं गया, टाइम हो गया। क्योंकि अभी और शंका समाधान इसका चलेगा, तब जाकर के गाथा हाँ। पूर्ण होगी। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐसा।